उसको भक्ति योग करना चाहिए। और भक्ति योग से तात्पर्य है कि जैसे योग सूत्र में भी आया है ईश्वर प्रणिधानाद भाव, और फिर आगे ईश्वर की बात कही गई है कि उसका भी, उसके प्रति भी यदि आप कर्म समर्पित कर देते हैं तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि जो है उसी स्तर को प्राप्त हो जाती है। और जो इसमें भी असमर्थ हो, अथेत दत्य शक्तोषी कर्तुम मद योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथार्थवान। और यदि वह ऐसा भी नहीं करता तो फिर वो कर्म फल का त्याग करे। कर्म फल का त्याग से तात्पर्य है कि आप कर्म करें, कर्म फल जैसे ही हमारे मन में आता है तो चित्त की विक्षिप्तता शुरू हो जाती है। यदि हम केवल कर्म करते हैं तो कर्म के बाद जो भी फल आएगा वो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन जैसे ही हम फल के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दूसरे की हानि नहीं होती है, हमारी अपनी हानि शुरू हो जाती है। और अपनी हानि से तात्पर्य है चित्त की विक्षिप्तता। फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। फल का संकल्प जो है वही चित्त की विक्षिप्तता का मूल कारण है। इसीलिए यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कर्म ओरिएंटेड माइंड यदि हमारा है, हम कर्म को ही यदि एंजॉय करते हैं तो फल अपने आप आएगा। लेकिन फल के बारे में सोचने से हमारे चित्त की विक्षिप्तता जो है वह हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो योग हैं, इनमें से किसी के द्वारा व्यक्ति इस बाह्य जगत को भी ठीक से जान सकता है और धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप तक भी पहुंच सकता है, और मूल स्वरूप तक पहुंचते हुए फिर अंततः पूर्ण सुख की स्थिति में जा सकता है। यहाँ तक योग पक्ष की बात है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि योग का स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उसका उपयोग है या अनुप्रयोग है। तो हम सबसे पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो डेफिनेशन है वो भी 2 लेयर पे है। सबसे पहले 1948 ईस्वी में वहाँ हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया, और वो डेफिनेशन है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो 1948 में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य, यदि 3 प्रकार से कोई व्यक्ति ठीक है तो उसको स्वस्थ माना गया है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर स्वस्थ व्यक्ति का निर्धारण करना ऐसा 1948 में भी नहीं माना गया था। लेकिन 1998 में इसमें थोड़ा सा एक और एंगल जोड़ा गया, और वो एंगल है स्पिरिचुअल हेल्थ। वहाँ अब कहते हैं कि हेल्थ इज ए डायनामिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है यदि वह शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ है, यदि वह ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का जो स्वास्थ्य है वह 4 प्रकार का स्वास्थ्य ही वस्तुतः किसी स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताया गया है। ये WHO का डेफिनेशन है। अब हम इन 4 प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर के जो हम देखें अपने योग सूत्र और भगवत गीता में, ऐसा भी कहा जाता है कि जो WHO का जो ये हेल्थ का डेफिनेशन है वो बहुत हद तक सुश्रुत संहिता के स्वस्थ के लक्षण से प्रभावित है, ऐसा बहुत वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो हम जब सुश्रुत संहिता में देखते हैं तो वहाँ क्या है, समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। कि दोष जो है कफ पित्त वायु वह समभाव में रहे। उसके बाद समाग्निश्च, हमारे पास 13 प्रकार की अग्नि होती है, जो शरीर में आयुर्वेद में वर्णित है। उसमें 5 प्रकार का तो हुताग्नि है और
प्रकार का धात्वग्नि है। तो 5 प्रकार का भूताग्नि हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 भौतिक जो है वह 5 भूतों से बना है, और प्रत्येक भूत की अपनी अग्नि होती है, क्योंकि शरीर में जो हम भोजन लेते हैं वह प्रत्येक भूत का उसके पाचन में अपना रोल होता है। और इसके साथ ही जो 7 धात्वग्नि है, धात्वग्नि से मतलब है कि जो रस, रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका सार तत्व जो है वह रस बन जाता है, और रस जो है उसका सार तत्व जो है वह मांस में परिवर्तित होता है। आगे इसका अलग वर्णन भी है कि उसका जो सबसे उत्कृष्ट भाग है वो उसमें परिणत होता है, जो विकार है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर मांस का जो सार तत्व होता है उसको वह फिर धीरे धीरे रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, और मांस के बाद फिर मेदस, मेदस जो है वसा में वो परिवर्तित होता है। वसा का ही अगला रूप जो है वो अस्थि है, अस्थि में फिर मज्जा होता है, और मज्जा के बाद शुक्र, और इन 7 धातुओं को मिलाकर जो सार तत्व बनता है शरीर में उसी को ओज कहते हैं। और उस ओज को ही हम अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में कवच का काम करता है। तो आज कोरोना वायरस के समय में सबसे ज्यादा लोग इसका अनुभव करने लगे कि शरीर में इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, और आयुर्वेद की शब्दावली में उसी को ओज कहा गया है, जो सबका सार है। तो ये धातु जो है उसमें भी साम्य आवश्यक है, जिस अनुपात में शरीर में रहना चाहिए उसी अनुपात में रहना चाहिए। और उसके बाद तो यह है, उसके बाद सममलक क्रिया, जो शरीर में विकार है वह भी शरीर से सम मात्रा में बाहर होता है। इसके साथ जो हमारी इंद्रियां हैं अपने अपने प्रकृति के अनुकूल हो, तो ये सब मिला करके जब हमारे शरीर में बातें आती है तो उसको हम स्वस्थ कहते हैं। तो ये जितनी बातें सुश्रुत संहिता में वर्णित हैं उसका मूल रूप, मूल सर आपका म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट